दुनिया हमें भिखारी समझती है। वजीर आजम साहब, क्या कसूर है आवाम का? मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार आखिर कौन? पाकिस्तान की मईशत अब संभाले से बाहर है। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त आवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। आवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कभी कोई आता है, हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। आपकी और ईरान की बायलैटरल ट्रेड 400 बिलियन डॉलर के करीब भी नहीं है इस वक्त तक, और ईरान की और इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी 20 अरब डॉलर की ट्रेड नहीं है। बायलैटरल ट्रेड किसी मुल्क के साथ भी नहीं है आपकी। और इंडिया की जो है वो चीन के साथ वो 50 अरब से भी आगे जा चुकी है। अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अब किसी से छिपी हुई नहीं है। बताते चले कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो सकता है। पाकिस्तान की लगातार गिरती हुई इकोनॉमी को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत से ट्रेड करने के लिए गुहार लगाई है। बताते चले कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इफ इन केस अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट ना हो तो उसे भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके रिप्लाई में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सख्त तरीके से रिप्लाई करते हुए कहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी वार्तालाप या कोई भी कन्वर्सेशन नहीं किया जा सकता है और ट्रेड तो दूर की बात है। इन्हीं सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद जब हमने ट्रेड बंद कर दिया था तो भला अब ट्रेड स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, और इफ इन केस अगर ट्रेड स्टार्ट करने की जरूरत है भी तो हम भारत के साथ ही ट्रेड क्यों कर रहे हैं? हमारे 2 पड़ोसी और भी हैं, अफगानिस्तान और ईरान, हम उनके साथ ट्रेड करना क्यों पसंद नहीं करते हैं? कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी सरकार की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहा है। आने के लिए बहुत काफी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडिंग में क्या खड़े हैं और कहां पे खड़े हैं। दुनिया में नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। देखिए, ब्रिक्स की अभी एक्सपेंशन हुई है, 5 नए मेंबर्स उसमें शामिल किए गए हैं। G20 में हम कहीं दूर दूर तक नहीं खड़े हैं। G8 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वाड ग्रुप में इंडिया सबसे आगे इस वक्त है। ले देकर हमारे पास एक SCO रह जाती है, उसमें भी हम जहां पे खड़े हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह और OIC रह जाती है। बिल्कुल OIC जो OIC हो चुकी है उसको तो खैर छोड़ ही दें। OIC में भी हमें बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। हम दुनिया को कुछ नहीं बेचते, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रोज हो के 20, 25, 26 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द फिर रही होती हैं पिछले 15-20 साल से। शंकर ने बात की। अब हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामले पे यूरोप और रशिया की भी ट्रेड जारी है। एक तवील अरसा कोल्ड वॉर की शुरा अमेरिका और रशिया बिटवीन, वहां पर भी ट्रेड उनकी चलती रही। इसी तरह बहुत से ममालिक में ये मामला चलते रहे। लेकिन इंडिया में क्या सोच प्रिवेल करती है कि पाकिस्तान ने अगर कोई एक जेस्चर दिया है उसके बदले बिल्कुल मुख्तलिफ, उन्होंने कहा जी कि पहले दहशतगर्दी का मामला हो उसके बाद ये बात हो। आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते
कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है? भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तिजारत के लिए? पता है कि इंडिया के साथ कौन सी तिजारत करना चाहते हैं इसहाक डार साहब? हम कौन से ऐसे चीजें यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं जो कि हम इंडिया को भेजेंगे? उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे तो आपकी जो आपकी अपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जमकर क्लास लगाई है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के तमाम पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं भी हैं, फिर भी उनके साथ ट्रेड लगातार जारी रहता है। जैसे कि भारत और चीन के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन भारत ने कभी भी चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशन नहीं तोड़े हैं और ना ही चीन ने भारत के साथ कभी अपना ट्रेड खत्म किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जब आर्टिकल 370 हटा था तब उसने भारत के साथ अपने सभी ट्रेड बंद कर दिए थे, जिसका इफेक्ट भारत को तो नहीं हुआ था, उल्टा पाकिस्तान को इसका काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। बताते चले कि पाकिस्तान कोई भी चीज भारत को नहीं बेचता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान से भारत को कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं की जाती है। पाकिस्तान मेनली इंडिया से इंपोर्ट ही करता है और इससे पाकिस्तान की महंगाई काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी पाकिस्तान और भारत की गवर्नमेंट सोचती है कि वह ट्रेड करे तो पाकिस्तानियों की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया जाने लगता है, जिसके कारण दोनों देशों में जो भी ट्रेड स्टार्ट होने वाला होता है वह फिर से बंद हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि यह भी देखना होगा कि क्या भारत हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है या फिर नहीं, क्योंकि भारत के पास ट्रेड करने वाले देशों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। भारत को हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उल्टा हमको भारत की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।